हेलो स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू मैथ्स विद का। मैं हूँ रितु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो आपको प्रॉब्लम दी गई है। फिर क्या करना है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, और फिर उनके सॉल्यूशन को ग्राफिकली आपको फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स ने एक पार्टिसिपेट किया एक मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब इन्होंने एक कंडीशन दी है, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। उसमें जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर था नंबर ऑफ बॉयज से। तो बताना ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया और कितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ हु पार्टिसिपेटेड इज इक्वल्स टू x। ठीक है, अब क्लास 10th में बच्चे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन बॉयज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो x हैं। सिमिलरली आपको एज्यूम करना पड़ेगा पार्टिसिपेटेड। अब जितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया वो कितनी थी? वो y थी। तो ये x और y मिला के कितने बच्चे हुए? और y मिला के 10 बच्चे हुए। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अच्छा, एक इन्होंने हमें ये कंडीशन दी थी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। दैट मीन्स कि y x से 4 ज्यादा है ना। इसको जब आप बैलेंस करके लिखेंगे तो x y इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा। तो ये आपको दो इक्वेशंस यहां पर मिल गई हैं। अब क्या करना है, अब हमें इनके ही सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। तो 1 बाय 1 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए, ऑन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। अब आपको एक बार x की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, एक बार y की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी, और इस तरीके से आपको x और y की दो वैल्यूज ले लेनी है। तो ले लीजिए। अच्छा, अगर मैं मान लेती हूं कि लेट x इज इक्वल्स टू 2, अगर मैंने x2 एज्यूम किया तो मुझे क्या मिलेगा? 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, यानी कि y इज इक्वल्स टू, तो मुझे y क्या मिला? 8 मिला। एक और वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 3, तब क्या मिलेगा? 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, यानी कि y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3 दैट इज 7। ये हमें मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब x और कोऑर्डिनेट बॉक्स बना लेते हैं। जब x 2 था तब y 8 था, है ना, और जब x 3 था तो y 7 था। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे कि 2,8 एंड 3,7 विल लाई ऑन, किस पर लाई करेगा? विल लाई ऑन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 पर लाई करेगा। तो यहां पर हमने इक्वेशन 1 के लिए वैल्यू एज्यूम कर ली है। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, मैं इसको रब करके फिर इसी पेज पर आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन 2 की, है ना। अब देखते हैं इक्वेशन 2 में क्या है। तो इक्वेशन 2 हमें क्या मिली थी? हमें मिली थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की कोई वैल्यू एज्यूम कर लो। मैंने एज्यूम कर लिया लेट x इज इक्वल्स टू 0। जब मैंने x 0 एज्यूम किया तो मुझे क्या मिलेगा? 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -4, यानी कि मुझे y इज इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू ले लो। अब मैंने लेट y इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। जब मैं y0 लूंगी तो मुझे मिलेगा x माइनस 0 इज इक्वल्स टू -4, दैट इज x इज इक्वल्स टू -4। तो कोऑर्डिनेट बॉक्स बनाते हैं x y। जब x लिया तो y 4 था, और जब मैंने
y 0 लिया तो मुझे x -4 मिला। तो लिखेंगे क्या आप इसके नीचे 0,4 एंड -4,0 विल lie on x minus y is equals to -4। ठीक है, तो ये हमने यहां पर x एंड y के कोऑर्डिनेट ले लिए। अब क्या करना है अब हमें इनका क्या कंसंट्रेशन करने के लिए आप हमेशा किसका, ठीक है, तो अब मैंने आपके लिए ये यहाँ पर एक ग्राफ पेपर प्लॉट करने की कोशिश करी है। तो चलते हैं, अब हमें कौन से कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक हमको चाहिए 2,8 है ना, तो 2,8 कहां से आएगा देखो, यानी कि आपको x एक्सिस पर 2 पॉइंट्स तक जाना है और y एक्सिस पर 8 तक जाना है। तो जो ये वाला पॉइंट हो गया वो हो गया 2,8। फिर हमें 3,7, तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर आपको 7 तक जाना है। तो ये पॉइंट हो गया 3,7। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको जोड़ देना है। अब मेरे पास स्केल नहीं है तो लाइन सीधी नहीं बन रही, आप लोग कोशिश करिएगा कि लाइन आपकी, है ना। अब चलते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट्स की तरफ। तो दूसरे कोऑर्डिनेट आपके क्या है, 4, ठीक है। तो ये यहां पर आपने ये दोनों पॉइंट्स जोड़ दिए। अब आप एक बात सोचो, अब क्या करना है, अब आप अगर इन दोनों लाइंस को, ये वाला इक्वेशन था आपका x + y = 10, ये लाइन, और ये वाली लाइन थी x - y = 4। अगर आप इन दोनों लाइंस को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो देखो ये लाइन कहां पर जुड़ेंगी ये आपको देखना है। चलो देखते हैं कहां पर जुड़ेंगी। इस लाइन को आप बढ़ाते जाओ और बढ़ाओ, जब आप स्केल से बनाए एकदम स्ट्रेट बनेगी। तो आपने ये देखा कि ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो पॉइंट है आपका 3,7, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहां पर है 3 और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 7। अब एज्यूम किया था, x आपने नंबर ऑफ बॉयज एज्यूम किया था और y आपने नंबर ऑफ गर्ल्स एज्यूम किया था। और यहां आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, और यही आपको चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर आप एक लाइन बस ये लिख देंगे कि 3,7 इज द ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर बॉयज एंड गर्ल्स के टर्म्स में बताना हो तो नंबर ऑफ बॉयज आप 3 बताएंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स आप 7 बताएंगे। तो यहां पर हमने अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आपको समझ आया होगा और इस नए तरीके से पढ़ना भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस एंड अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।